ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 6 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपने हार और जीत की हिस्ट्री को याद करो। यह सुख और दुख का खेल है। यह सुख और दुख का खेल है। इसमें 3/4 सुख है, 1/4 दुख है। इक्वल नहीं। प्रश्न: यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। यह बेहद का ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। कैसे? उत्तर: यह बेहद का ड्रामा इतना तो वंडरफुल है जो हर सेकेंड सारी सृष्टि में हो रहा है। वह फिर से हूबहू रिपीट होता। यह ड्रामा जो मिसल चलता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। एक टिक न मिले दूसरे से। दूसरी टिक से। इसीलिए यह बड़ा वंडरफुल ड्रामा है। जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है, जो भी मनुष्य का पाठ अच्छा व बुरा चलता है, सब नूंद है। इस बात को भी तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है, क्योंकि अब आत्म अभिमानी बने हो। आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। अब सभी आत्माओं के घर जाने का प्रोग्राम है। यह घर जाने का प्रोग्राम कौन बनाते? जरूर बाप ही बताएगा। हे आत्माएं, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है। सभी एक्टर्स आ गए। बाकी थोड़ी आत्माएं रही हुई है। अब सबको वापस जाना है। फिर पाठ रिपीट करना है। तुम बच्चे असल में आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले
सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर पड़े। पहले कहाँ थे? तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। पहले पहले सतयुग में आए थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते अब पराये राज्य में आकर के पड़े हो। यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा जानती है कि अभी हम पराये राज्य में आकर पड़े हैं, और कोई नहीं जानती। तुम एक बाप के बच्चे हो। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते। बच्चे, तुम अब पराये रावण के राज्य में आकर के पड़े हो। अपना राज्य भाग्य गवा बैठे। सतयुग में देवी देवता धर्म के थे, जिसको 5000 वर्ष हुए। आधा कल तुमने राज्य किया, क्योंकि सीढ़ी नीचे भी जरूर उतरना है। सतयुग में से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में आना है। यह भूलो नहीं। अपनी हार और जीत की जो हिस्ट्री है, उनको याद करो। बच्चे जानते हैं, हम सतयुग में सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे। सतो प्रधान सुख धाम के वासी थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में जड़ जड़ी भूत अवस्था में आ पहुंचे हो। अब फिर तुम आत्माओं बाप से श्रीमत मिलती है। क्या मिलती है? बाबा से श्रीमत मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसीलिए इस समय जो हम पतित कलयुगी दुनिया में पड़े, तो बाबा आकर के अभी हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। तुम बच्चे बहुत काल अलग रहे हो। पहले पहले तुम बिछड़े, फिर सुख का पाठ बजाने आए। फिर तुम्हारा राज्य छीना गया, दुख के पाठ में आ गए। अब तुम बच्चों को फिर से राज्य भाग्य लेना है, सुख शांति का। आत्माएं कहती है विश्व में शांति हो। इस समय तमो प्रधान होने के कारण विश्व में अशांति। किसके कारण?
तमो प्रधान होने कारण विश्व में अशांति है। यह भी शांति और अशांति, दुख और सुख का खेल है, तुम जानते हो। 5000 वर्ष पहले विश्व में शांति थी। मूल वतन तो है शांति धाम, जहां आत्माएं रहती है। वहां तो अशांति का प्रश्न ही नहीं। कहां पर अशांति का प्रश्न नहीं? क्योंकि आत्माएं शांति धाम में रहती है और वहां अशांति का प्रश्न नहीं। सतयुग में विश्व में शांति थी, फिर गिरते गिरते अशांति हो गई है। अब सारे विश्व में शांति सब चाहते हैं। ब्रह्म महतत्व को विश्व नहीं कहेंगे, उनको ब्रह्मांड कहा जाता है। जहां तुम आत्माएं निवास करती हो, आत्मा का स्वधर्म है शांति। शरीर से आत्मा अलग हो जाने से शांति हो जाती है। फिर दूसरा शरीर ले, तब चुरपुर करे। अब तुम बच्चे यहां किस लिए आए हो? कहते हैं बाबा, अपने सुख धाम शांति धाम में ले चल। बच्चे कह रहे बाबा से, शांति अथवा मुक्ति धाम में सुख और दुख का पाठ नहीं है। सतयुग है सुख धाम, कलयुग है दुख धाम। उतरते कैसे हैं? वह तो सीढ़ी में दिखाया है, तुम सीढ़ी उतरते हो, फिर एक ही बार चढ़ते हो, पावन बन चढ़ते हो। क्या कह रहा है बाबा? पावन बन चढ़ते हो और पतित बन उतरते हो। पावन बनने बिगड़ चढ़ नहीं सकते हो, इसीलिए पुकारते हैं बाबा आकर हमको पावन बनाओ। तुम पहले पावन शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आएंगे। पहले है सुख, पीछे है दुख। सुख के मार्जिन ज्यादा है, इक्वल हो तो फिर कोई भी फायदा नहीं। जैसे फालतू हो जाए। बाप समझाते, यह जो ड्रामा बना हुआ है उसमें 3/4 सुख, 1/4 दुख, कुछ न कुछ दुख है। इसीलिए इसको सुख और दुख का खेल कहा जाता है। बाप जानते हैं मुख
मुझ बाप को सिवाय तुम बच्चों के कोई जान नहीं सकते। मैंने ही तुमको अपना परिचय दिया है और सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय दिया है। तुमको नास्तिक से आस्तिक बना दिया है। क्या बना दिया? नास्तिक से आस्तिक बना दिया। तीनों लोकों को भी तुम जानते हो। भारतवासी तो कल्प की आयु भी नहीं जानते। अब तुम ही जानते हो। बाबा हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। बाप गुप्त वेश में पराये देश में आए। बाबा भी गुप्त है। मनुष्य अपनी देह को जानते हैं, आत्मा को जानते नहीं। शरीर को जानते हैं मनुष्य, लेकिन आत्मा को नहीं जानते। आत्मा अविनाशी, देह विनाशी है। आत्मा और आत्मा के बाप को तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। ना आत्मा को भूलना चाहिए, ना आत्मा के बाप को भूलना चाहिए। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे। वर्षा तब मिलेगा जब पवित्र बनेंगे। इस रावण राज्य में तुम पतित, इसीलिए बाप को पुकारते हो। दो बाप है, परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं का एक बाप है। ऐसे नहीं, ब्रदर्स ही सब बाप है। आत्माओं का बाप तो एक है ना, सब भाई भाई बाप तो नहीं। जब जब भारत पर अति धर्म की ग्लानि होती है, जब सभी धर्मों का जो पारलौकिक बाप है उनको भूल जाते, तभी बाप आते हैं। यह भी खेल है। जो कुछ होता है खेल रिपीट होता रहता है। तुम आत्माएं कितने वारी पार्ट बजाने आती और जाती। यह नाटक अनादि जो मिसल फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता, चलता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है, परंतु एक टिक न मिले दूसरे से। कैसा वंडरफुल नाटक है। सेकंड सेकंड जो कुछ सारी सृष्टि में होता रहता है वह फिर रिपीट होगा। जो हर धर्म के मुख्य पाठधारी हैं उनका बताते, वह सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं।
राजधानी नहीं स्थापन करते हैं। बाबा कहते जो भी धर्म पिताएं आते हैं और हर एक धर्म पिता आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करते। एक परम पिता परमात्मा धर्म भी स्थापन करते और राजधानी अथवा डिनास्टी भी स्थापन करते हैं। वह तो धर्म स्थापन करते हैं, उनके पिछाड़ी सबको आना है। सबको ले कौन जाता है? बाप। कोई तो बहुत थोड़ा पार्ट बजाया और खल्लास। पूरे पार्ट में नहीं आएंगे, पूरे 84 जन्म नहीं लगाएंगे चक्कर। आए, थोड़ा पार्ट बजाया, खल्लास। जैसे जीव जंतु निकले और मरे, उनकी तो जैसे ड्रामा में बात ही नहीं। अटेंशन किस तरफ जाता है? अटेंशन किस तरफ जाता है? एक तो क्रिएटर तरफ जाएगा, जिसे सब कहते हैं ओ गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। वो सभी आत्माओं का पिता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यह कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। कितने मतांतर, कितनी वैरायटी चीजें निकली हुई है, गिनती करना मुश्किल हो जाता है। फाउंडेशन है नहीं, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सब खड़े। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं आता ही तब हूं जबकि अनेक धर्म है, एक धर्म नहीं है। फाउंडेशन प्रायलोप हो गया है, सिर्फ चित्र खड़े हैं। आदि सनातन था ही एक धर्म, बाकी सब बाद में आते। त्रेता में बहुत है जो स्वर्ग में नहीं आते। तुम अब पुरुषार्थ करते हो कि हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए। बाप कहते हैं स्वर्ग में तुम तब आएंगे जब मेरे को याद कर पावन बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, तब तो तुम स्वर्ग में आएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? बाबा ने कहा ना कि बच्चे मुझे याद करो, तब तो तुम स्वर्ग में आएंगे। और दैविक गुण धारण करेंगे। पावन भी बनना है, दैविक गुण भी धारण करना है। बाकी झाड़ की टाल टालियां तो अनेक है। बच्चों को झाड़ का भी पता पड़ा है कि हम सब आदि सनातन देवी देवता स्वर्ग में थे। अब स्वर्ग है नहीं, अभी नर्क है। तब बाप ने प्रश्नावली बनाई थी,
कि अपने दिल से पूछो, हम सतयुगी स्वर्गवासी है या नरकवासी? पूछो अपनी दिल से, सतयुगी स्वर्गवासी है या कलयुगी नरकवासी है? सतयुग से नीचे कलयुग में उतरते हो, फिर ऊपर कैसे जाएंगे? पाप शिक्षा देते, तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, तो योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। कल पहले भी तुमको ज्ञान सिखाकर देवता बनाया था, अभी तुम तमो प्रधान बन पड़े हो, फिर जरूर कोई तो सतो प्रधान बनाने वाला होगा। पतित पावन कोई भी मनुष्य हो न सके। हे पतित पावन, हे भगवान, जब कहते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, वह है निराकार, बाकी सब है पाठधारी, सब पुनर्जन्म लेते रहते। मैं पुनर्जन्म रहित हूं, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको कोई नहीं जानते, तुम भी नहीं जानते थे। अब तुमको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम अपने स्व आत्मा के धर्म में ठहरो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप समझाते, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसीलिए इसीलिए तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। और कोई को यह ज्ञान नहीं, तो तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप हमारा टीचर भी है, बहुत मीठा बाबा है। बाबा जैसा मीठा और कोई नहीं। तुम पारलौकिक बाप के बच्चे, परलोक में रहने वाली आत्माएं हो। बाप भी परम धाम में रहते। जैसे लौकिक बाप बच्चों को जन्म दे, पालना कर, पिछाड़ी में सब कुछ दे जाते, क्योंकि क्योंकि बच्चे वारिस है, ये कायदा है। तुम जो बेहद बाप के बच्चे बनते हो, बाप कहते हैं अब सबको वापस वाणी से परे घर जाना है। वहां है साइलेंस, फिर मूवी, फिर टाकी। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती है, साक्षात्कार होता है, आत्मा निकल नहीं जाती। ड्रामा में जो नूंद है, ड्रामा में जो नूंद है, वह सेकेंड सेकेंड रिपीट होता है।
एक सेकंड न मिले दूसरे से। जो भी मनुष्य का पाठ चलता है, अच्छा व बुरा, सब नोंद है। सतयुग में अच्छा, कलयुग में बुरा पाठ बजाते हो। कलयुग में मनुष्य दुखी होते हैं। राम राज्य में छी बातें होती नहीं। राम राज्य और रावण राज्य इकट्ठा नहीं होता। ड्रामा को न जानने कारण कहते हैं दुख और सुख परमात्मा देते। जैसे शिव बाबा का किसको पता नहीं, वैसे रावण का भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती हर वर्ष मनाते, तो रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते। अब बेहद का बाप अपना परिचय दे रहा है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाते, रावण मरंती भी हर वर्ष मनाते हैं। बेहद का बाप अब अपना परिचय दे रहा है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाप तो बहुत मीठा है। बाबा अपनी महिमा बैठ थोड़ी करेंगे। जिनको सुख मिलता है वह महिमा करते। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। बाप है, बाप है प्यार का सागर। फिर सतयुग में तुम प्यारे मीठे बनते हो। कोई बोले वहां भी तो विकार आदि है। बोलो वहां रावण का राज्य ही नहीं। रावण राज्य द्वापर से होता है। कितना अच्छी रीति से समझाते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को और कोई जानते ही नहीं। इस समय तो तुमको समझाते। फिर तुम देवता बन जाते हो। बाबा क्या कह रहा है? फिर तुम देवता बन जाते हो। देवताओं से उच्च कोई है नहीं, इसीलिए वहां गुरु करने की दरकार नहीं है। यहां तो ढेर गुरु है। सतगुरु है एक। सिख लोग भी कहते हैं सतगुरु अकाल। अकाल मूर्त है ही सतगुरु। वह कालों का काल, महाकाल। सतगुरु है एक और वह है कालों का काल, महाकाल है। वह काल तो एक को ले जाते। बाप कहते मैं तो सबको ले जाता हूं। पवित्र बनाकर पहले सबको शांति धाम और सुख धाम में ले जाता हूं। अगर मेरा बनकर फिर माया के बन जाते हैं तो कहा जाता है गुरु का निंदक ठहर न पाए। वह स्वर्ग का संपूर्ण सुख नहीं पा सकेंगे, प्रजा में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे
मेरी निंदा नहीं कराओ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना। बाप कहते, मैं आया ही हूं तुमको, बाबा कह रहा है मैं आया ही हूं तुमको विश्व का मालिक बनाने। बाप है प्यार का सागर, मनुष्य है दुख के सागर। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते, वहां तो यह बातें है नहीं। वहां है ही राम राज्य। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं, विकार की कोई बात नहीं। इस योग बल से तुम सारे विश्व को पवित्र बनाते। तुम वॉरियर्स हो परंतु अननोन। तुम बहुत नामी ग्रामी बनते। फिर भक्ति मार्ग में तुम देवियों के कितने मंदिर बनते। कहते हैं अमृत का कलश माताओं के सिर पर रखा। गौ माता कहते, यह है ज्ञान, पानी की बात नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वह लोग फिर कॉपी कर कितने गुरु बनकर बैठे। अब तो तुम सच की नैया में बैठे हो। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। अब खेवैया मिला है पार ले जाने। वेश्यालय से शिवालय में ले जाते। उनको बागवान भी कहते। कोटों कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। वहां सुख ही सुख है, या है दुख। बाबा ने जो पर्चे छपाने के लिए कहा है उसमें लिखा है अपने दिल से पूछो स्वर्गवासी हो या नरकवासी। बहुत प्रश्न पूछ सकते हो। सब कहते हैं भ्रष्टाचार है, तो जरूर कोई समय श्रेष्ठाचारी भी होंगे। वह देवताएं थे, अब नहीं। जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो, जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है तो भगवान को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना करने। गोया तुम अपने लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। क्या कर रहे हो? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो श्रीमत से। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न किसी का दुख लेंगे। शुक्र सब सर्व को दुआएं देंगे
सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप समान प्यार का सागर बनना है, दुख का सागर नहीं। दुख का सागर नहीं। बाप की निंदा कराने वाला कोई भी कर्म नहीं करना है। बहुत मीठा प्यारा बनना है। दूसरा, योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। योग बल से पवित्र बनकर फिर दूसरों को भी बनाना है। कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने की सेवा करनी है। सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा, सदा खुशी में रहना है कि हमारा मीठा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, उन जैसा मीठा कोई नहीं। वरदान। परमात्मा दुलार को समाप्त करने वाले परमात्मा दुलार को समाप्त करने वाले अब के सो भविष्य के राज दुलारे भव। अब के व भविष्य के राज दुलारे भव। संगम युग पर आप भाग्यवान बच्चे ही दिलाराम के दुलार के पात्र हो। यह परमात्मा दुलार कोटों में कोई आत्माओं को ही प्राप्त होता है। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन जाते हो। राज दुलारे अर्थात अब भी राजे और भविष्य के भी राजे। भविष्य से भी पहले अब स्वराज्य अधिकारी बन गए। जैसे भविष्य राज्य की महिमा है, एक राज्य, एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों को पर आत्मा का एक छत्र राज्य, एक राज्य, एक धर्म, ऐसे अभी सर्व कर्मेंद्रियों पर आत्मा का एक छत्र राज्य है। स्लोगन। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाली ही परमात्मा स्नेही है। अपनी सूरत से बाप की सीरत दिखाने वाले ही परमात्मा स्नेही है। अच्छा, अव्यक्त इशारा। 6th पॉइंट, मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करो। 6th पॉइंट,
आपके शब्दों में मधुरता हो, लेकिन अंदर समाई हुई अथॉरिटी हो। शब्द रहम दिल की भावना के हो। आज जो बोलते हो वही स्वरूप में हो। नम्रता, स्नेह, मधुरता, सत्यता आदि गुण जब जीवन में धारण होंगे, तब बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सके। क्या कह रहा है बाबा? नम्रता, स्नेह, मधुर, मधुरता, सत्यता आदि गुण जब जीवन में धारण होंगे, तब बाप को प्रत्यक्ष करने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।